हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर जी। आज हम लोग एक नया फिर जो पिछला जो मेरा वीडियो था उसी का कंटिन्यू करना है। एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज 9.1 का ट्रिग्नोमेट्री सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम लोग करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने 8 तक किया, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा नहीं मालूम, लेकिन 8 तक क्या हुआ है आप लोग देखिएगा। आज मैं 9 से शुरू कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन यहाँ पर बुक का है एक्सरसाइज 9, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, टाइम बहुत जाता है। यहाँ देखो क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। ये है बिल्डिंग, ए भी हम लोग का है बिल्डिंग, और ये सीडी जो है हम लोग का टावर। टावर ऊंचा होता है, बिल्डिंग छोटा होता है, और टावर का हाइट हम लोग को दे दिया 50 मीटर। बिल्डिंग का टॉप से और टावर का फुट का जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री। यहां पर टावर का टॉप से बिल्डिंग का फुट एलिवेशन एंगल कितना है, 60 डिग्री। और हम लोग को निकालना क्या है, ए बी का हाइट, मतलब बिल्डिंग का हाइट निकालना है। ओके, क्वेश्चन यही है, बिल्डिंग का हाइट निकालना है, टावर का हाइट दिया है, दोनों का एलिवेशन यहां से यहां तक और वहां से यहां तक 30 डिग्री 60 डिग्री। तो वेरी सिंपल सा बात है, डायग्राम बनाने के बाद आप लोग का काम इजी हो जाता है। हम लोग इसको अरेंज कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे लेट ए बी इक्वल टू, हम लोग ने एच पकड़ लिया, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। और यहां पर सी डी हम लोग को दिया हुआ है 50 मीटर, ये हम लोग का हाइट ऑफ टावर, ठीक है। और यहां पर अभी हम लोग क्या देखेंगे कि एंगल जो ए डी बी है ये 30 डिग्री, और यहां पर एंगल सी बी डी एलिवेशन एंगल जो है 60 डिग्री। ओके, टू फाइंड हम लोग को फाइंड क्या करना है, ए बी, डेट मीन एच हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब यहां पर आप लोग देखिएगा, इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर देखिएगा। आगे भी मैंने बोला है रिलेशन बनाना है। रिलेशन हम लोग को कैसे बनाना है, अगर हम लोग इन द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी लें, ठीक है। आप लोग चाहो तो बीडीसी भी ले सकते, कोई भी आगे पीछे कोई बात नहीं। एबीडी लें तो ये P है और ये B है, तो इन दोनों का रिलेशन हम लोग को बनाना है। क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, ये हो गया ए बी, P बाई बी, ध्यान रखिएगा, ये हो गया बी डी। तो tan 30 का वैल्यू हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, मैंने बोला ना ट्रिग्नोमेट्रिक का वैल्यू हम लोग को याद रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3। ए बी मतलब हम लोग का क्या हो गया, एच, ओके। और बीडी का तो बीडी हम लोग करेंगे, क्योंकि यहां में हम लोग को बीडी को रखना है। बीडी दोनों का बेस है, इसका भी बेस है, इसका भी बेस है, तो यहां से हम लोग बीडी निकालेंगे। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बीडी इक्वल टू क्या हो गया, √3h, दिस इक्वेशन 1। अब उसी तरह हम लोग उस तरफ का जो हम लोग का ट्रायंगल है वहां चले जाए। इन द राइट एंगल ट्रायंगल इस बार ले लेंगे हम लोग सी डी बी, यहाँ बी डी सी जो भी लिखे आप लोग, ठीक है। बी डी सी भी राइट है, सी डी बी भी राइट, ठीक है ना। यहाँ में अब हम लोग tan 60 का लेना पड़ेगा, ये P है और ये B है, तो हम लोग tan 60 लगाएंगे। tan 60 का वैल्यू हो जाएगा P बाई बी सी डी बाई बी डी। यहाँ में आप लोग ध्यान रखिएगा, एक बार मैं लिख के दिखा दो, tan थीटा टर्न्स परमानेंटली ब्लैक P बाई B, इस बात को ध्यान रखिए, यही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा। tan 60 का वैल्यू हम लोग का क्या है, √3, CD का वैल्यू कितना है 50, और BD तो अभी हम लोग का है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग BD निकाला, यहाँ पर भी BD का इसको भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे। BD कितना हो जाएगा, √3 BD इक्वल टू 50, therefore BD इक्वल टू 50 बाय √3, ठीक है ना। अब हम लोग को यहाँ में क्या करना है,
अगर दोनों को कंपेयरिंग कर रहे हम लोग फ्रॉम 1 and 2, जस्ट a minute, फ्रॉम 1 and 2 हम लोग को क्या मिलेगा, √3h इक्वल टू 50/√3। समझ गया ना बात, इधर में BD था, यहाँ पर भी BD, कंपेयरिंग करेंगे BD, अगर लेफ्ट इक्वल होता है तो राइट भी इक्वल होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये जो x नहीं तो h था, ये जो h यहाँ पर रहने दे, ये यहाँ आ जाएगा। 50 क्या होगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में 16 2/3 और यूनिट इसका क्या था मीटर, तो इसको मीटर, मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो हो गया 16 2/3 मीटर। देख रहे हैं आप लोग, बहुत इजी था, थोड़ा सा हम लोग को कंसंट्रेशन करना है, टेक्निकली करना है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डायग्राम हमने पहले बना के रखा है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक रोड है बीच में, रोड के आइदर साइड मतलब अपोजिट साइड में दो ठो इक्वल पोल है, जैसे AB और CD टू इक्वल पोल आइदर साइड ऑफ द रोड क्वेश्चन के हिसाब से। और बीच में, और ये जो रोड का जो वाइड है ना, ये यहाँ पर दिया हुआ है 80 मीटर, ठीक है। इसका जो वाइड है मतलब चौड़ाई जो है रोड का वो 80 मीटर है। और ये रोड के बीच में एक पॉइंट हम लोगों ने P ले लिया, ठीक है। P से इस पोल का जो टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री, फिर इसी पॉइंट से इसका जो एलिवेशन है C तक, ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। मतलब बीच में एक पॉइंट है, पॉइंट कोई मिडिल पॉइंट नहीं है, कोई मेंशन नहीं है, एक पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट से इसका टॉप को देखते हैं तो एलिवेशन एंगल 60, इस पॉइंट से सेम पॉइंट से सी का टॉप को देखते हैं, मतलब इस पोल का टॉप को देखते हैं तो 30 डिग्री। हम लोग को यहाँ पर निकालना है हाइट ऑफ द पोल निकालना है, और PB इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस कितना है और इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस कितना है। ओके, तो ध्यान से देखें कैसे हम लोग करेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे लेट AB इक्वल टू CD इक्वल टू H, इक्वल हाइट ऑफ पोल्स, इक्वल हाइट ऑफ पोल्स, दोनों पोल्स का ये इक्वल हाइट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को P इस पॉइंट ऑन द रोड such that angle APB 60 degree and angle CPD 30 डिग्री। ओके, और यहां पर क्या दिया हुआ है, BD जो दिया हुआ है 80 मीटर, ठीक है ना। BD हम लोग को क्या दिया है 80 मीटर। तो यहां में हम लोग क्या करेंगे, लेट BP इक्वल टू हम लोग पकड़ लेंगे x मीटर, और PD कितना होगा 80 माइनस x मीटर, टू फाइंड AB AC। AB एक निकालने से भी होगा, टू फाइंड H लिखते हैं, टू फाइंड H, और यहाँ पर BP और यहाँ पर PD, ये तीन चीज हम लोग को निकालना है। ओके, हाइट तो दोनों सेम है, किसी एक का भी निकालने से हो जाएगा, तो इसलिए हाइट को हाइट रख दिया। अब हम लोग को यहाँ पर दिखाई क्या दे रहा है, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ये दो राइट एंगल को बारी बारी हम लोग रिलेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अभी इस एंगल के लिए ए परपेंडिकुलर P और ये हो गया 20, तो tan 60, तो हम लोग लिखेंगे इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABP, तो tan 60 डिग्री अगर हम लोग लेते हैं P/B, मतलब यहां पर ये H है, AB लिख देते हैं एक बार, AB/BP, मतलब ये हो गया H, और BP हम लोग का क्या था X, तो tan 60 का जो वैल्यू है वो है √3 H/X।
ओके, तो यहाँ में हम लोग को h निकालेंगे। हम लोग h को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो h इक्वल टू क्या होगा, √3x। इसको हम लोग इक्वेशन क्या दे देंगे, 1। एक रिलेशन हम लोग का निकल गया। अब दूसरा अगर निकालने जाए हम लोग तो दूसरा में फिर वैसे ही करना पड़ेगा। इन द राइट एंगल ट्राइंगल, इस बार लेंगे हम लोग CDP, ठीक है। CDP ट्राइंगल से tan 30 डिग्री लेंगे। अभी हम tan 30 डिग्री P/B, P यहां पर हो गया क्या, H लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है। और PD कितना है, 80 माइनस x। ओके, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 h/80 माइनस x। इसको अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। √3h इक्वल टू 80 माइनस x। ओके, तो देयर इज h इक्वल टू क्या होगा, 80 माइनस x/√3। दिस इज इक्वेशन 2। अगर अभी हम लोग दोनों को कंपेयरिंग करें फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों को अगर हम लोग ध्यान से देखें क्या मिलेगा, यहां पर भी h है और यहां पर भी h है। कंपेयरिंग करने के बाद दोनों इक्वल होगा। √3x 80 माइनस x/√3। तो अब हम लोग x इक्वल टू इस √3 को नीचे आ जाएगा तो √3 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और ऊपर क्या हो गया, एक काम कर इसको इधर ही ले, √3 3x हो गया और ये 80 माइनस x ही रहे, जल्दी होगा। तब ये x को इधर ले आए तो 3x और 1x कितना हो गया, 4x 80। तो x इक्वल टू हो गया 80 डिवाइड बाय 4 मतलब 20 मीटर। ओके, तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे कि x का जो वैल्यू है, x का मतलब क्या हुआ, BP इक्वल टू x इक्वल टू 20 मीटर। एक तो फाइंड आउट हो गया। जब हम लोग PD निकालेंगे, ठीक है, तो PD का क्या था हम लोग का, 80 माइनस x था। तो 80 माइनस 20 अल्टीमेटली कितना हो गया, 60 मीटर। तो दोनों निकल गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 20 मीटर इन इक्वेशन 1 में बिठाएंगे तो हाइट निकल जाएगा। तो हाइट इक्वल टू क्या था, √3x मतलब √3 इंटू 20। तो 20 को आगे लिखा जाए इतना मीटर। तो फाइनली हम लोग को तीनों चीज मिल गया। दोनों पोल का हाइट था 20√3 और P पॉइंट से ये दोनों पोल का डिस्टेंस एक तरफ रहा 20 मीटर और एक तरफ रहा 60 मीटर। टोटल कितना हो गया, 80 मीटर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। मैंने डायग्राम यहाँ पर डायग्राम दिया ही हुआ है, फिर भी मैंने डायग्राम पर बना समझाने के लिए बनाना पड़ा। यहाँ पर दिया है ए है टावर, ठीक है, और ये कैनल है, CB जो है कैनल है। ये कैनल जो C पॉइंट से अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ, 60 डिग्री। थोड़ी 20 मीटर जब इधर बैक आते हैं हम लोग D पॉइंट में आते हैं तो यहाँ से अगर इसका टॉप को देखें तो एलिवेशन एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। अब हम लोग को निकालना है कैनल का वाइड निकालना है, मतलब ब्रेथ कितना चौड़ा है ये निकालना है, और हाइट ऑफ द क्या निकालना है, टावर निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने इस CB को हम लोगों ने x पकड़ा, वाइड ऑफ द कैनल, ठीक है, और टोटल जो हुआ x + 20 इक्वल क्या हुआ, x + 20। तो पहले हम लोग को इसको डायग्नोसिस करना है कि शुरू कहां से करें। ठीक है, तो पहले हम लोग ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर ले लेते हैं, इसमें से ये BD निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ये BD हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये राइट एंगल ट्राइंगल से हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, CB निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग पहले लिखेंगे ABH, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। ओके, उसके बाद हम लोग ACB लिखेंगे 60 डिग्री, ADB लिखेंगे हम लोग 30 डिग्री। यहाँ पर DC है 20 मीटर। फिर हम लोगों ने यहाँ पर CB को पकड़ा है x मीटर, और यहाँ पर DB हम लोग का हो जाएगा x + 20
मीटर, इस दोनों को प्लस कर दिए, मतलब ये टुकड़ा प्लस करने के बाद ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड CB एंड AB, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, मतलब H हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग इन द राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान से, इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABD, बड़ा वाला ट्राइंगल को हम लोग पहले करके देखेंगे। ठीक है, बड़ा वाला ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, tan 30 P बाई B, यहां पर ये P है और ये B है, मतलब AB बाय DB। ओके, तो tan 30 का जो टेबल था 1/√3 और AB को हम लोग H पकड़े हुए थे, और हम लोग का DB क्या हो गया, x प्लस 20। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √3 H इक्वल टू एक्स प्लस 20, तो H इक्वल टू एक्स प्लस 20/√3, इसको इक्वेशन 1 लेके छोड़ देते, बाद में देखेंगे √3 को अगर रेशनलाइज करना हो तो करेंगे, नहीं तो नहीं। फिर इसके बाद इन द राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा लें, ABC, यहां पर tan 60 का निकाला जाए, tan 60 का वैल्यू हम लोग का फिर वही हुआ AB डिवाइड बाय CB, तो AB हम लोग का हो गया H और CB हम लोग का क्या था, X। ओके, तो tan 60 का वैल्यू क्या है, √3 H बाय X, तो यहां से हम लोग अगर क्रॉस करें तो H इक्वल टू हो गया √3x, ये हो गया इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा, H इक्वल है, तो यहां पर हो गया x प्लस 20/√3 इक्वल टू √3x। तो अब यहाँ पर x प्लस 20 को रहने देते हैं, √3 क्या होता है, 3x। ओके, तो 20 को रहने दे, 3 माइनस एक्स, इस x को उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव। नाउ 20/2, ट्वाइस एक्स हुआ ना, तो 2 नीचे आ गया, तो ये हो गया 10, तो x हो गया हम लोग का 10 मीटर। तो ये x क्या था हम लोग का, CB, कैनल का वाइड कितना हो गया, 10 मीटर। एक बात निकल गया। अब ये x का जो वैल्यू है हम लोग इक्वेशन 1 में भी बिठा सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी बिठा सकते हैं, लेकिन इजी कहां होगा, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और इजी यहाँ पर हो, तो यहीं पर बिठाएंगे हम लोग। पुटिंग, इसका नीचे में करेंगे हम लोग, पुटिंग x इक्वल टू 10 मीटर इन इक्वेशन 2, 2 में बिठाएंगे, तो यहाँ पर h इक्वल टू क्या हुआ, √3x, तो h इक्वल टू क्या हुआ, √3 इंटू एक्स का वैल्यू 10, तो h इक्वल टू क्या हो गया, 10√3 मीटर। हो गया ना, तो हम लोग का हाइट भी निकल गया और इसका जो वाइड था कैनल का वो भी निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर एक तरफ ये बिल्डिंग है और यहाँ पर ये मैंने सीढ़ी जो है ये केबल टावर है, केबल टावर। ठीक है, इसका हाइट हम लोग को निकालना है। ठीक है, यहाँ पर बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है, बिल्डिंग का टॉप से ये जो टावर का टॉप का एंगल जो है एलिवेशन 60 डिग्री, और बिल्डिंग का टॉप से केबल टावर का फुट तक जो डिप्रेशन एंगल ये 30 है ना, ये ऑल्टरनेट 30 हम लोग यहाँ लिख दे, ये है 30। तो हम लोग को निकालना क्या है यहाँ पर, कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन डायग्राम हम लोगों ने बना लिया। अब लिखना कैसे देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट AB इक्वल टू 7 मीटर, मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, और CD इक्वल टू H पकड़ लिया हम लोगों ने, हाइट ऑफ केबल टावर, सिटी मतलब केबल टावर। ओके, यहां पर हम लोग को एंगल दिया है CAP इक्वल 60 डिग्री, और यहां पर ADB ये हम लोगों ने पकड़ लिया
30 डिग्री, एलिवेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, टू फाइंड CD, मतलब एज हम लोग को निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन द राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग देखिए, अभी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं हम लोग तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ में कोई वैल्यू नहीं है, ना P का वैल्यू है, ना बेस का वैल्यू है, ना एच का वैल्यू है। तो इसको पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ए वाला चीज तो निकलेगा, ये निकलेगा तो फिर ये होगा, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये जितना है ए भी उतना ही है। अपोजिट साइड ये बात हम लोग लिख के रख सकते हैं, ए बी इक्वल टू 7, तो यहां पर हम लोग साइड में कहीं लिख देते हैं ए बी इक्वल 7, तो ए बी इक्वल टू पी डी इक्वल टू 7 मीटर। ओके, अब हम लोग नीचे वाला ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। इन द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ऊपर वाला ट्रायंगल लेने से मुश्किल होगा, वहां में कोई रीजन नहीं मिलेगा, तो नीचे वाला से, क्योंकि ये है, ये निकल जाएगा, ठीक है, ये निकलेगा तो ये निकलेगा, ये निकलेगा तो ये निकलेगा, ये और ये प्लस होकर फिर क्या निकल जाएगा, CD निकल जाएगा। तो अब हम लोग इस टेक्निक से करना है कि tan 30 P बाई बी, मतलब ए बी बाय बी डी, तो ए बी हम लोग का 7 है और बी डी को बी डी रहने दो। तो tan 30 का वैल्यू क्या था, 1/√3 7 बाई बी डी, देयरफॉर बी डी इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया, 7√3 मीटर, ये हो गया इक्वेशन 1। ओके, ये इक्वेशन 1 देके छोड़ देते हैं। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, कि बी डी जो है यहां पर लिख सकते हैं, बी डी इक्वल टू ए पी इक्वल टू 7√3 मीटर, ठीक है ना, ये हम लोगों ने लिख दिया इक्वेशन के लिए, मान लीजिए इसको हम लोगों ने 1 पकड़ लिया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल से यहां जो निकला 7√3, तो यहां पर भी ये हो गया 7√3, ठीक है। अब इन द राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लेंगे, CPA या APC, तो tan 60 का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, 60 डिग्री है ना, तो ऊपर में होगा ये CP और यहां होगा AP। ओके, तो tan 60 का वैल्यू क्या था, √3, और ये CP तो रहने दें, हम लोग चाहिए हम लोग को AP का वैल्यू, हम लोग का क्या था, यहाँ पर हमने लिखा है ना AP का 7√3। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो CP इक्वल टू 7√3, क्या हो 3, मतलब 21 मीटर, ये CP हम लोग का हो गया 21 मीटर, ठीक है ना। तो अब हम लोग को AD जो चाहिए, AD मतलब टोटल हाइट ऑफ केबल, AD क्या होगा, CP प्लस PD। ओके, तो CP हम लोग को कितना मिला, 21, PD कितना था 7, तो टोटल कितना हो गया AD 28 मीटर। एक बार फिर हम आप लोग को डिटेल में बताते हैं, यहां तक तो आप लोग को समझ आ गया, ये भी समझ आ गया। tan 30 हम लोगों ने लिया यहाँ पर P बाई बी, ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू बिठाया, ए बी का वैल्यू हम लोग 7, बी डी निकाला, तो क्रॉस करके बी डी हो गया 7√3 मीटर, क्योंकि बी डी निकल जाने के बाद हम लोग को एपी निकल गया, बी डी इक्वल एपी हम लोगों ने लिया। फिर ऊपर का जो राइट एंगल ट्रायंगल था, सीपी या एपी जो भी बोले, तो इसमें क्या होगा, 1060 सीपी बाय हम लोगों ने एपी, एपी का वैल्यू बिठा दिया, क्रॉस मल्टीपल कर दिया, तो सीपी निकल गया कितना 21। जो सीपी 21 हो गया और ये 7 था, दोनों को ऐड कर देने के बाद क्या हो गया हम लोग का हाइट ऑफ द जो मैंने टावर का, जो केबल टावर का हाइट था वो 28 मीटर। आप लोग को अभी आज इतना शाम मैंने करवाया, फिर नेक्स्ट फिर कंटिन्यू कर देंगे, 2-4 शाम और है कंप्लीट कर देंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। कमेंट आप लोग नहीं करते, कमेंट करेंगे तब क्या पढ़ाना है आगे, कौन सा आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम है हम लोग बताएंगे। और इसको ध्यान से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग का ये प्रैक्टिस शाम का आदत पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो शाम का आदत नहीं पड़ेगा, इसीलिए आप लोग बार बार करिए। और एक मेरा मैसेज है, अगर किसी को ऑनलाइन पढ़ना हो
तो मेरे साथ कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर हम लोग का है, अगर किसी को ऑनलाइन पढ़ना है मान लीजिए तो इस नंबर में कांटेक्ट कीजिएगा। ऑफलाइन भी कोई हमारे लोकल में अगर कोई होगा ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन के लिए भी यही नंबर है, आप लोग कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू फॉर द व्यूअर्स।